मैरिज टॉक्सिन एपिसोड नंबर 4। शुरुआत में हम देखते हैं गेरो को। वो बॉडीगार्ड के काम के लिए वहाँ पर आया था और उसके साथ में किनोसाकी भी मौजूद थी। उस जगह पर एक पार्टी चल रही थी और वहाँ के सीनियर सभी नए स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाते हैं ताकि साथ में चेयर कर सके। तब हम देखते हैं उस लड़की को, वो भी चेयर्स करने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी, इसीलिए वो टाइम पर नहीं पहुँच पाती। तब दो लड़कियाँ उसके पास आती है और कहती है, तो क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो? क्या तुम्हें पार्टी में मजा आ रहा है? वो कहती है, तो क्या तुम दोनों मुझसे बात कर रहे हो? और फिर वो रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, इतना बढ़िया मौका था अपने सीनियर से बात करने का और मैंने सब गुड़ गोबर कर दिया। आगे हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं एक बॉडी बिल्डर को जो कि इस लड़की का अंकल भी है। तब वो लड़की कहती है, मेरा नाम है शियोरी। अंकल गेरो से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भतीजी की रक्षा करो और उसके बॉडीगार्ड बनो, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि किसी को भी पता न चले कि तुम उसके बॉडीगार्ड हो। इसके पिता ने इस कंपनी को बड़ी मेहनत से बनाया है, पर पिछले साल वो एक बीमारी की वजह से मर गए और मरते वक्त उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटी के नाम की। जब वो सही उम्र की हो जाएगी तब ये कंपनी उसके अंडर चली जाएगी, लेकिन मेरी बड़ी बहन वो इस कंपनी को हथियाना चाहती है, तो मुझे नहीं पता कि वो शियोरी के साथ क्या करेगी। मैंने सुना है कि उसने किसी ऐसे को हायर किया जो कि एक अलग ही तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कोई भी नॉर्मल इंसान उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम इस लड़की की हिफाजत कर सको। आगे वो लोग गेरो का इस कॉलेज में एडमिशन कर देते हैं और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। अब गेरो एक थर्ड ईयर स्टूडेंट का एडमिशन लेता है ताकि किसी को भी गेरो पर शक ना हो कि वो शियोरी का एक बॉडीगार्ड है। आगे शियोरी वो वेलकम पार्टी में जाना चाहती थी। तब गेरो कहता है, एक पार्टी में जाना वो बहुत रिस्की काम है। तब शियोरी उसे बड़े प्यार से पूछती है और फिर गेरो उसे मना नहीं कर पाता। आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं। तब शियोरी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो इतना धीरे धीरे बात करती है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत ज्यादा सोचते हुए सीधे नीचे बैठ जाती है। तब बारी आती है गेरो की। वो उठकर खड़ा होता है। तब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। गेरो उनसे कहता है, मैं बग मास्टर के साथ कई बार हम दोनों साथ में ड्रिंक लेते थे। और वो सोचता है, तो अब मैं सबको दिखाऊंगा कि एक टॉप मास्टर की पार्टी होती कैसी है। वो 8 बियर के ग्लास ले आता है और कहता है, मैं ये सभी बियर एक साथ पी जाऊंगा। वो उन्हें जल्दी से पीना शुरू कर देता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तब गेरो के अंदर कुछ होने लगता है। लोग सोचते हैं कि हमें एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए। आगे गेरो अपने मुंह के अंदर से एक जेली जैसी चीज बाहर निकालता है। उसे उम्मीद थी कि ये कारनामा देखकर सभी लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन लोग ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। आगे वो लड़का एक और स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं एक इंसान को, वो बस म्यूजिक में ही खोया हुआ था। वो उठकर अपना नाम नारू को बताता है। लड़का पूछता है, बस इतना ही? अपना सरनेम या फिर अपने बारे में कुछ और बताओ। वो कहता है, बाकी सब मैं भूल गया, बस एक ही चीज मैटर करती है कि मैं आप सबसे मिल पाया हूँ और तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। और फिर वो नीचे बैठ जाता है। अब इसे ऐसे देखकर वहाँ के सभी लड़कियाँ उस पर फिदा हो जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। तब गेरो सोचता है, तो पार्टीज में ड्रिंक के अलावा बहुत कुछ होता है। थोड़ी देर बाद वो कहीं जा रहे थे। तब गेरो शियोरी को बुलाता है, लेकिन वो बहुत डर जाती है। किनोसाकी कहती है, गेरो बेचारी लड़की को ऐसे मत डराओ। गेरो कहता है, मैंने तो अब तक उससे कुछ भी नहीं कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो पार्टी में क्यों जाना चाहती है। मुझे पता है कि इसे अपनी कंपनी चलानी होगी, इसलिए इसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करना होगा, पर फिर भी ये सब जरूरी नहीं है। तब शियोरी वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि कोई मेरे बारे में सोच रहा है। ये सब कुछ मैं कंपनी के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो बस ग्रुप का पार्ट बनना चाहती हूँ। मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि जब मैं 20 की हो जाऊंगी तो मुझे बाकी लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहिए। शियोरी के डैड कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको लेकर तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। ये लाइफ वो बहुत अच्छी लगेगी जब तुम अपने दिमाग में क्या चल रहा है वो सारी चीजें अगर बाहर ले आई तो लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करो, और यही तो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। और फिर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। शियोरी कहती है, ये सब मैं नहीं कर पा रही। मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पर बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रही। मैं जानती हूँ कि मुझे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी, फिर लोग भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर फिर भी मैं हर चीज को लेकर बहुत फिक्र करती हूँ कि क्या होगा अगर मेरी बात सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आए या फिर वो दुखी हो जाए।
मैंने तो आज तक अपने डैड से भी ठीक से बात नहीं की और मैं तो उनसे ये तक नहीं पूछ पाई कि उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर क्यों बनाया। तो इसीलिए मैं खुद पर और काम करूंगी और अपने डर पर काबू करके लोगों के साथ खुशी से रहूंगी। गेरो कहता है, तुम्हें पता है ना, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मेरा काम तुम्हें सेफ रखना है। तब हम देखते हैं नारुको को, वो दूर से इन पर नजर रख रहा था। वो कहता है, तो मैडम उसका बॉडीगार्ड वो बहुत अच्छा है, वो एक भी ओपनिंग नहीं दे रहा है। तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि वो फोन चार्ज करना भूल गया था। आगे हम उस मैडम को देखते हैं, वो चिल्लाकर कहती है, तुम इस काम पर 1 महीने से हो, पर फिर भी तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हें किस काम के पैसे देती हूँ? तो बताओ तुम उसे कब मारोगे? नारुको कहता है, अभी भी सही वक्त नहीं आया है। वो कहती है, वक्त नहीं आया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और तभी अचानक उसके आंखों का रंग बदल जाता है और वो कहती है, उसका बॉडीगार्ड अच्छा है, पर फिर भी वो तुम्हारे आगे 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए तुम शियोरी को सीईओ के पोस्ट को छोड़ने के लिए मना सकते हो, या फिर तुम उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हो जिस वजह से उसे सीईओ की पोस्ट ना मिले, फिर भले ही तुम्हें उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आगे हम देखते हैं गेरो को, वो तीनों एक क्लास में पढ़ रहे थे। किनोसाकी कहती है, आखिरकार तुम इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ रहे हो? लेकिन गेरो को पढ़ाई में बहुत मन लग जाता है क्योंकि वो पहली बार कॉलेज आया था। तब टीचर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है जो इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया हो। तब गेरो सभी सवाल के जवाब बड़े आसानी से दे देता है और टीचर भी गेरो से बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ नारुको, वो मेडिटेशन करता है और अपने बॉडी के अंदर से वाइब्रेशन को दूसरी चीजों में भेजता है, जिस वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती है। अब ये वाइब्रेशन सीधा उस क्लास तक पहुंच जाते हैं और वहाँ के सभी लोग इस वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। गेरो कहता है, तो वो मुझे और शियोरी को अलग नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। आखिर वो इनमें से कौन हो सकता है, या फिर कोई बाहर वाला? लेकिन मैंने तो वहाँ पहले ही देख रखा था, वहाँ पर तो कोई नहीं था। वो अपना इंजेक्शन बाहर निकालता है और तभी बिल्डिंग की छत उनके ऊपर गिरने लगती है। वो तेजी से पॉइजन को इंजेक्ट करता है और शियोरी को बचा लेता है। अब नारुको दूर से ये सब देख रहा था। गेरो कहता है, हम सब पर एक साथ हमला हुआ, ये जगह तो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड है, इसका मतलब ये गैस का हमला नहीं था। क्या उसने साउंड वेव का इस्तेमाल किया? कोई भी साधारण इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ साउंड मास्टर का ही काम लग रहा है। दूसरी तरफ नारुको, वो कहता है, उसने खुद के अंदर कुछ इंजेक्ट किया था, इसीलिए उसकी स्पीड और ताकत बहुत बढ़ गई। नॉर्मल इंसान इस हमले को झेल नहीं पाता, तो इसका मतलब वो एक पॉइजन मास्टर है। आगे गेरो चोरी के अंकल को ये सारी बात बताता है और हर असैसिन को ये बताना पड़ता है कि जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। तो शियोरी, वो तुम्हें बस मारना चाहते हैं। किनोसाकी कहती है, तो क्या हम कल की कैंपेनिंग कैंसिल कर दे? गेरो कहता है, ये सब तो अब बस अंकल ही बता सकते हैं। आगे अंकल, वो कहता है, तुम वहाँ जरूर जाओगी, तुम इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी और तुम्हें वहाँ जाकर अच्छे से दोस्त बनाने चाहिए। जब तक कि वो दोनों तुम्हारे साथ है तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये बात सुनकर शियोरी बहुत खुश हो जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं उस अंकल को, उस पर साउंड मास्टर ने अपनी पावर से कंट्रोल किया था। आगे वो सभी एक बस में बैठते हैं। गेरो सोचता है, अगर ये घर पर भी रहेगी तो ये सेफ रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बस एक ही तरीका है, सीधे दुश्मन से ही लड़ना होगा और हमें पता नहीं कि साउंड मास्टर कब हमला करेगा। तब शियोरी गेरो के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। गेरो को बहुत अजीब फील होता है। तब हम नारुको को देखते हैं, उसके हाथ पर 1 दिन और बचा है ऐसे लिखा हुआ था। वो लड़कियां पूछती है कि ऐसा क्यों लिखा है? वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस है, इसीलिए। लड़की कहती है, तो ऐसा प्रॉमिस मेरे साथ भी करो ना। वो भी इस बस में मौजूद था। आगे वो सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तब गेरो अपना जलवा दिखाता है और बढ़िया सा खाना बनाता है, क्योंकि किनोसाकी ने उससे कहा था कि लड़कियों को ऐसे मर्द पसंद होते हैं जो बढ़िया सा खाना बना सके, और यकीनन लोग उसे ऐसे देखकर बहुत हैरान थे। तब शियोरी उस खाने को लेकर कहती है, क्या तुम थोड़ा योकिसोबा खाना चाहोगे? लेकिन कोई भी उसे नोटिस भी नहीं कर पाता। तब किनोसाकी कहती है, उसने कहा कि उसकी फिक्र मत करो, वो खुद ही ये सब करना चाहती है, तो उसे ये सब करने दो। शियोरी सोचती है, आखिर मैं इनके ग्रुप का पार्ट कैसे बनूंगी? और फिर शियोरी को एक आइडिया आता है। वो एक मैजिकल गर्ल का ड्रेस पहन लेती है और सबको एक मैजिक शो दिखाती है। वो एक खाली प्लेट में मैजिक का इस्तेमाल करके नूडल्स ले आती है। अब लोग ये सब देखकर तालियां बजाने लगते हैं। आगे वो फिर से मैजिक करती है और उस नूडल को गायब कर देती है। वो सभी नूडल्स ऊपर वाले प्लेट में मौजूद थे, इसीलिए
गलती से उसके सर पर गिर जाते हैं और ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब शाम को किनोसाकी उससे कहती है, तुमने तो बहुत बढ़िया मैजिक ट्रिक दिखाई। वो कहती है, ये सब मैंने अपने फैमिली बिजनेस से सीखा है। वो ठीक से किसी से भी बात नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसने मैजिक शो करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसने गेरो को भी ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए देखा था। इसीलिए वो गेरो को थैंक यू कहती है। अब गेरो ये बात सुनकर बहुत शर्मा जाता है और किनोसाकी उसके मजे लेने लगती है। तब एक लड़का सबको एक कहानी सुनाता है। तो गाइस, क्या तुमने ये सुना है? यहाँ पर लॉर्ड चिलाटनी का कर्स है। कहा जाता है कि ये पहले एक गांव था और यहाँ के रहने वाले लोग लोकल गॉड को एक बलि देते थे, और जब भी हर 2 साल में फसल नहीं होती थी, तब गांव के लोग सबसे छोटे लड़के को उस कैंपस के अंदर छोड़ देते थे और वहाँ पर उनका लोकल गॉड उस बच्चे को जिंदा खा लेता था। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस रिचुअल को बंद कर दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी तबाही मची और इसीलिए यहाँ पर कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा। पर अभी भी वो लोकल गॉड वो अपनी बलि का इंतजार कर रहा है, तो वो अब तुम्हारी बलि लेने आएगा। अब ये बात सुनकर श्योरी बहुत डर जाती है। तब गेरो कहता है, उसके सीनियर ने तुम सबको डराने के लिए ये बस कहानी बनाई है। किनोसाकी कहती है, ऐसे अचानक स्पॉइलर मत दो। गेरो कहता है, दरअसल यहाँ पर जो कुछ भी डिजास्टर हुए वो सब कुछ सच है। अब ये बात सुनकर श्योरी फिर से डर जाती है। आगे सभी सीनियर पार्टी को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तब एक लड़की पूछती है, क्या तुमने नारुको को देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। तब हम नारुको को एक जंगल में देखते हैं। उसने जंगल में हर तरफ ट्रैप्स बिछा दिए थे। वो कहता है, ये जंगल एकदम परफेक्ट जगह है। तो श्योरी, ये खेल तुम्हारे मौत से खत्म होगा, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।